श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रभुपाद लीला प्रकरण 56 पृष्ठ संख्या 784। यहीं से प्रभुपाद को जिस कारण से कैलिफोर्निया अधिक पसंद था वह यह था कि वहाँ आसानी से यूकलिप्टस वृक्ष की शाखाएं उपलब्ध हो जाती थी। प्रभुपाद उनका उपयोग प्रातःकाल दातुन के रूप में करते थे। वह उन्हें उंगल भर मोटाई लगभग 6 इंच लंबे टुकड़ों में काट लेते और प्रातःकाल उपयोग में लाने से पूर्व शाम को पानी में उन्हें भिगो देते थे। इस समय कृष्णदास टहनियाँ लेने के लिए जा रहे थे। वे रेफ्रिजरेटर में टिन की पन्नी में लपेट कर काफ़ी मात्रा में दातुन रखते। ये सुनकर कि अमेरिका में यूकलिप्टस वृक्ष सर्वसामान्य नहीं है, प्रभुपाद ने श्री कृष्णदास से कह रखा था कि वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ से उन्हें टहनियाँ भेजता रहे। अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद का एक छोटा किंतु घरेलू व्यवहार कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा जो भक्ति नहीं करता है नगण्य समझा जाता है, किंतु एक भक्त के लिए यह सदैव महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि भक्त अपने गुरु की प्रसन्नता को सर्वोपरि स्थान देता है। यदि कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि कृष्ण प्रसन्न है। अधिकांशतः प्रभुपाद के शिष्य केवल इतना ही जानते थे कि वे उनसे प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। जब वे उनसे अपनी प्रसन्नता प्रकट करते तो उन्हें परम संतोष होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कहा गया है कि यदि कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण प्रसन्न है। हम लोग का एक जो प्लानिंग है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। क्या भगवान हमसे प्रेम करते हैं? क्या रेसिप्रोकेशन हो रहा है? तो भगवान हमसे कैसे प्रेम करेंगे? तो उसका आंसर यहाँ मिल रहा। भगवान प्रेम करेंगे जब भगवान प्रसन्न होंगे तो, और भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान की सेवा अच्छे तरीके से होगी। कैसी सेवा होगी? जैसी भगवान ने कही है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक और ईर्ष्या रहित पालन करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता है। भगवान का नाम पहुंचने का तरीका एक ही, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान का प्रेम कब मिलेगा? जब भगवान खुश होंगे तो, भगवान प्रसन्न होंगे तो। भगवान प्रसन्न कब होंगे? जब भगवान के आदेश का पालन करोगे। और भगवान का आदेश हमें किसके माध्यम से मिलता है? प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। जो परंपरा से आ रहे हैं वो हमें बताते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, और अगर हम उनको गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा जो एक भक्त है वो प्रसन्न हुआ है तो मैं प्रसन्न हुआ। मीन्स इनडायरेक्टली भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अधिकांशतः प्रभुपाद के शिष्य केवल इतना ही जानते थे कि वे उनसे प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं, और जब वे उनसे अपनी प्रसन्नता प्रकट करते तो उन्हें परम संतोष होता है। मीन्स टू सेटिस्फाई गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गुरु को प्रसन्न कर लेंगे तो समझ लीजिए आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब गुरु को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना। लोग कहते हैं कि गुरु की आज्ञा करना नाम अपराध है। इसका मतलब गुरु ने जो आदेश दिया है उसको फॉलो करना चाहिए, अक्षरश बिना डेविएट किए, ना लेफ्ट में ना राइट में, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, 1 मिलीमीटर इधर 1 मिलीमीटर इधर नहीं। जैसा आदेश दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी तरीके से गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। हम लोग कई बार जो है गुरु से अपना आदेश मनवाते हैं, हम जो चाहते हैं वो करिए। प्रभुपाद अपने पर्पट्स में लिखते हैं कि शिष्य जो है वो 3 टाइप के हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3।
जो सबसे निम्न कैटेगरी है शिष्यों की, उसकी क्वालिटी क्या है, तो क्या करता है, महाराज मैं ये कर लेता हूँ, मेरा ये करने का मन कर रहा है, मैं अब मुझे बस परमिशन दे दीजिए। वो परमिशन मांगता है और परमिशन मांगने के बाद अपनी मर्जी से जो कार्य करना होता है वो कार्य करता है। उसमें गुरु की मर्जी मजबूरी में सम्मिलित होती है कि भक्त जो है भक्ति में लगा रहे, इसलिए गुरु कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं कर ले। पर गुरु की अपनी इच्छा क्या है। जो मध्यम कैटेगरी का भक्त है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि गुरु के पास जाता है, महाराज आदेश दीजिए, महाराज आदेश देते हैं, उसको फॉलो करता है, उसके ऊपर चलता है। कभी कभी बाएं दाएं भी हो जाता है पर उसके ऊपर चलता है। ये मध्यम कैटेगरी का भक्त है। उच्च कैटेगरी का भक्त क्या है, जो महाराज के गुरु के मन के भावों को समझता है, उनके प्रकट करने से पूर्व, भाव प्रकट करने से पूर्व, उनकी इच्छा प्रकट करने से पूर्व उनका कार्य जो चाहते हैं समझ लेता है और आरंभ कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग डॉक्टर हैं तो जब सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान जो असिस्टेंट होते हैं, जो मेन सर्जन है, उसके साथ फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट, उसके बाद नर्सेज होती है, फर्स्ट नर्स, सेकंड नर्स, थर्ड नर्स, ओटी में काफ़ी सारा स्टाफ होता है। तो डॉक्टर ऐसे हाथ करता है, नर्स देख रही है कि क्या चल रहा है, वो अकॉर्डिंगली जो बन सकते हैं। एक तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसा कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के मर्म को नहीं जानता, यथासंभव बाह्य रूप से बदलाने का प्रयास करूंगा, किंतु कभी कभी प्रभुपाद अपने ही शब्दों में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को प्रकट करते हैं। मैं कृष्ण कृपा से वापस आया हूँ, मैं तुम लोगों की सेवा करने के योग्य हूँ। हम उनके कहे गए शब्दों के माध्यम से ही उनके विचारों में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग उन्हें जानते थे और जो उनके साथ रह चुके थे, उनके माध्यम से प्रभुपाद के जीवन तक पहुंचने का दूसरा साधन है। उन्होंने उसे किस तरह देखा और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, प्रायः इससे भी हम उनके निकट पहुंच सकते हैं। मुकुंद जी कहते हैं, इसी अंतराल में प्रभुपाद श्री B.K. नेहरू से भेंट करने के लिए गए, जो एक बहुत बड़े भारतीय सरकारी अफसर थे। वे श्रील प्रभुपाद को एक पुरानी फोर्ड कार, जिसमें 3 स्थानों पर विभिन्न रंगों में कृष्ण नाम छपा था, उसमें बिठाकर सेंट फ्रांसिस होटल ले गया। यह एक आलीशान होटल था। हम सामने के द्वार पर पहुंचकर, जहाँ पर एक द्वारपाल खड़ा था, मैं कार से उतरकर नीचे आया, उनसे पूछा क्या 15 मिनट के लिए कार होटल के सामने छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि किस तरह कार की रखवाली करने के लिए तुरंत राजी हो गया। हम इमारत के ऊपरी मंजिल पर एक अति सुंदर कक्ष में गए। श्री नेहरू ने हमारा स्वागत किया। वे पाश्चात्य वेशभूषा में थे, मैं भी पाश्चात्य वस्त्र पहने था, किंतु मेरा सिर घुटा हुआ नहीं था। श्री नेहरू की पत्नी भी वहाँ थी। मैं श्रील प्रभुपाद के ही कोच पर बैठा, श्री नेहरू बीच में थे और प्रभुपाद दूसरे किनारे पर। प्रारंभ में वे अंग्रेजी में बात करते रहे। श्री प्रभुपाद ने अपना कुछ विगत इतिहास बताया, उसका उल्लेख किया कि उनकी प्रयाग फार्मेसी नामक एक फार्मेसी थी। वे भारत में श्री नेहरू से मिल चुके थे और श्री नेहरू ने स्वीकार किया वे इस फार्मेसी को जानते थे। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद ने बताया उन्होंने किस तरह संन्यास लिया। मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद अत्यंत मैत्रीपूर्ण थे। इसके पूर्व मैंने उनके इस पक्ष को नहीं देखा था। मैंने उन्हें किसी अभक्त व्यक्ति के साथ इतनी मैत्रीपूर्ण नहीं देखा था। मैं पूरी तरह से उलझन में था कि प्रभुपाद इस व्यक्ति के प्रति कितने स्पष्ट और घनिष्ठ हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि प्रभुपाद स्वयं को सन्यासी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात शेष बात हिंदी में हुई। मेरे लिए अद्भुत अवसर था जब मैं प्रभुपाद के मुखमंडल के अभिव्यक्तियों तथा इशारों को देख रहा था। जिस गहराई से प्रभुपाद बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगाने के प्रयास में था वे क्या बातें कर रहे हैं। निसंदेह वे जो कुछ कह रहे थे उसके विषय में मैं कल्पना कर रहा था। बीच बीच में श्री नेहरू और कभी कभी उनकी पत्नी हिंदी में कुछ बात करती। वे जो कुछ बातें करते थे मैं उनके विषय में विचारों का ताना बाना बुनता रहा। प्रभुपाद ने मेरा परिचय अपने सचिव मिशेल ग्रांट के रूप में कराया। मैं वार्ता के प्रारंभ से ही संसार के शीर्ष आसन पर था। मुझे लगा कि वार्ता में बोलना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है श्री नेहरू इस बात से अवगत ना हो, मैं समझ नहीं रहा।
यद्यपि मैं वार्ता को समझ नहीं रहा था, परंतु जिस तरह से वार्ता चल रही थी उसका अंतर्भाव मैं समझ रहा था, किंतु ये सोचकर मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, ऐसा दिखावा कर रहा था कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसका कुछ अंश मैं जान जाऊँ। मैं अपने कल्पना जगत में जब उलझा था तो मैंने सुना कि प्रभुपाद ने अपने प्रचार कार्य का उल्लेख किया। वे रुक गए और क्षण भर में उन्होंने मेरी ओर देखा और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से वार्ता चालू हो गई। तब मैंने अनुभव किया, सचमुच में बातें समझ रहा था। प्रभुपाद कोई बात पूछ रहे थे और वार्ता के दौरान उन्होंने अंग्रेजी में नहीं सीखा, किंतु आपसे एक शब्द। श्री प्रभुपाद के नेत्र विस्फारित हो गए, वे रुके और मुझे लगा इस समय उन्होंने मेरी ओर देखा। तत्पश्चात कुछ मौन के बाद वार्ता पुनः आरंभ हुई। तब मैं जान सका कि शील प्रभुपाद सचमुच दया भाव के लिए कह रहे थे। अंग्रेजी में वे कहकर वे चाह रहे थे मैं वार्ता में सम्मिलित हो जाऊं। मुझे लगा मैं इतना ही कर सकता हूं कि काफ़ी गंभीर दिखूं और कुछ महत्वपूर्ण लगूं, जिससे व्यक्ति सोचे कि अमेरिकी शिष्य के रूप में मेरी उपस्थिति से वे देख सके कि शील प्रभुपाद हम पाश्चात्यों को कृष्ण भावनामृत में धर्मांतरित करके महान कार्य कर रहे हैं। मैं भी किसी न किसी रूप में सहायता करना चाह रहा था। मैं नहीं जानता कि कैसे करूं, अतः मैं बोल नहीं पाया। मैंने इस दिव्य खेल में वही भूमिका अदा करने का प्रयास किया जो प्रभुपाद मुझसे आशा कर रहे थे। ये वार्ता अत्यंत विनोदपूर्ण हो गई और विषय बदल चुका था। इसमें प्रभुपाद की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, समझना चाहिए। मैंने देखा कि श्री प्रभुपाद अत्यंत मैत्रीपूर्ण थे। इसके पूर्व मैंने उनके इस पक्ष को नहीं देख रहा था। मैंने उन्हें किसी अभक्त व्यक्ति के प्रति इतना मैत्रीपूर्ण नहीं देखा था। हम लोग कई बार ना वर्ड टू वर्ड चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अभक्त का संग नहीं करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है? अभक्त का संग नहीं करना चाहिए, सोचने की बात है। प्रभुपाद अभक्त का संग कर रहे हैं। संग करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को अभक्त की तरह कन्वर्ट नहीं कर लेते। भक्त हैं तो भक्ति बने रहेंगे। हम लोग बिजनेस करते हैं, अभक्त लोग आते हैं, सारे भक्त तो है नहीं हमारे क्लाइंट। जॉब करते हैं, हम अगर भक्ति में हैं सारे, तो जॉब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो बाकी काम करते हैं, वो तो भक्त है नहीं, तो उनसे हमारा संग होता है कि नहीं होता है? तो संग का शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। संग को समझना बहुत जरूरी है। संग का मतलब यह है कि हम अगर किसी का संग करते हैं तो उस जैसे न बन जाए। अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी बनी रहे जैसी कि है। हम भक्त हैं तो भक्ति के मार्ग से डिगे नहीं, भक्ति के मार्ग में चलते रहें, परंतु दूसरे को भी आहिस्ता 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 भक्ति के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। हमारा लोगों का संग होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अभक्तों से संग होता है। कथा होती है, अभक्तों से संग होता है। दर्शन करने आते हैं, अभक्तों से संग होता है। मंदिर के भक्त जो हैं, जो दर्शन करने आते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको प्रीच करते हैं। क्या भक्तों का संग नहीं है? संग है, परंतु हमें अभक्त नहीं बनना है, अभक्त जैसा नहीं बनना है। हम भक्त हैं तो भक्त ही बने रहेंगे, परंतु अभक्त को भक्ति में लाने का प्रयास करेंगे। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ कह रही है कि श्री प्रभुपाद हम पाश्चात्यों को कृष्ण भावनामृत में धर्मांतरित करके महान कार्य कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूँ प्रभुपाद की। शांतिपुर के दर्शन कितने लोगों ने किए हैं? क्या है जी शांतिपुर में? व्हाई इज शांतिपुर इंपॉर्टेंट? हाउस ऑफ अद्वैताचार्य, ठीक है? एम आई राइट? एक मंदिर है वहां शांतिपुर में। प्रभुपाद उस मंदिर में बैठ के जो है जप किया करते थे। खंबे के पास बैठ के, एक पिलर के पास बैठ के जप किया करते थे। तो संन्यास नहीं लिया था, विदेश नहीं गए थे,
अपने ही देश में थे। तो जो पुजारी था तो देखा करता था एक भक्त है, माला लिए अपना चैंटिंग करता रहता है और उसकी आंखों से आंसू भी बहते रहते हैं। तो बहुत रोया करते थे चैंटिंग करते हुए। जब भाव दरेक में आ जाते थे तो अश्रु आ जाते थे। एक आधी बार 2 बार मुलाकात हुई, आप कौन है, मेरा नाम अभय चरण डे है, चलो बात हो गया, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद आना बंद कर दिया। प्रभुपाद ने वहाँ जाना शांतिपुर में बंद कर दिया। जब शांतिपुर में जाना बंद कर दिया तो उसको कुछ खास महसूस नहीं हुआ। लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। भक्त आया था, बैठा था, चला गया, कोई बात नहीं, कोई ऐसा खास मतलब मिसिंग का फील नहीं था। कुछ साल बीते तो एक दिन क्या दिखता है, 50 के आसपास गोरे, मतलब यूरोपियंस, अमेरिकन, कैनेडियंस, 50 के आसपास, कुछ ने डंडा पकड़ा हुआ है, कुछ वैसे हैं, चुटिया रखी हुई है, सर घुटा हुआ है, धोती कुर्ता भगवे रंग का पहन रखा है, कुछ ने सफ़ेद रंग का पहन रखा है। वहाँ पर मंदिर में आए और हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। पुजारी आश्चर्यचकित हो गया, ये कौन है भाई, इस मंदिर में आके कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, कौन लोग हैं। तो उसने जो है उनमें से एक भक्त से पूछा कि आप कौन हो। तो उस भक्त ने प्रभुपाद की भगवत गीता जो है वो उनको दिखाई। उसके पीछे प्रभुपाद का फोटो छपा हुआ था। हम इनके शिष्य हैं, हम इनके शिष्य हैं। वो अमेरिका से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई कनाडा से आया है, अलग अलग देशों से आए हैं। और हम जो है इस वक्त मायापुर में जगह जगह जो इम्पोर्टेंट स्थान